भागे भागे उन्होंने पिछले लगभग 12 साल से हम लोग कुलदीपिका सिंह मेमोरियल बुक बैंक योजना चला रहे हैं, जो निःशुल्क रूप से गरीब छात्रों के लिए पुस्तकें खरीदते हैं और जो लोग हमको दे देते हैं हम उनसे ले भी लेते हैं और उनको उस तरह से सॉर्ट करके कहाँ आवश्यकता है, किस स्तर की लोगों को कहाँ बच्चों को भेजनी है, कहीं गांव में भेजनी है, स्कूल में भेजनी है, तो उस तरह से हम फ्री ऑफ कॉस्ट बुक बैंक खोलते हैं। उन बुक बैंकों के द्वारा जो गरीब छात्र काफ़ी अपना सहयोग लेते हैं, शिक्षा में आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग जो है उनको एकत्रित करके जो है जगह जगह पहुंचाते हैं। तो ये हमारा कार्य है और हम इस तरह से मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश दोनों जगह काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगभग हमने 25 बुक बैंक खोल चुके हैं, छोटी बड़ी स्तर की सभी स्तर की। उसमें कभी भी नौकरी के लिए तैयारी करने के लिए IIT, नीट, हाई स्कूल, इंटर, प्राइमरी और सभी इस तरह का जो है बुक बैंक खोली हुई हैं। अब यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश में भी खोल रहे हैं, जहाँ पर कि आगरा में खोलना शुरू किया है हमने। यहाँ पे भी कई जगह खोल चुके हैं और लगातार खोल रहे हैं, जिससे कि गरीब छात्र जिनको आवश्यकता है वो वहाँ से लाभ ले करके अपने वहाँ से जो है सफल हो सकते हैं। बहुत सारे काबिल छात्र ऐसे होते हैं जिनके पास होशियार होते हैं, लेकिन उनके पास इस तरह की किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, जिससे कि उनको उस चीज़ का पता नहीं लगता है कि हम तैयारी किस स्तर तक करनी है जिससे वो सफल हो सकें। क्योंकि पुस्तकें बहुत महंगी आती हैं और वो उस तरह से नहीं खरीद सकते, तो हम उस तरह से गरीब बच्चों के लिए ये सहायता उपलब्ध कराते हैं। ये हमारी एक निस्वार्थ भाव समाज सेवा है, जो हम पति पत्नी, हमारे बच्चे, जो सभी लोग मिल कर के करते हैं। और हम इसमें जो है आगे भी ये हमारी आशा है कि हम लोग करने की सहमति बनाई। आतंकवाद से लड़ना और आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाहों को समाप्त करना हमारी सहभागिता का एक महत्वपूर्ण भाग होगा। अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजों के रहते हुए और उनके जाने के बाद भारत कट्टरपंथ के शिकंजे से निकालकर इस देश को विकास की राह पर लाने में बड़ी भूमिका निभाता आया। ट्रंप ने भी भारत की इस भूमिका के लिए धन्यवाद कहा। अफगानिस्तान में भारत की मौजूदगी को लेकर आए दिन हाय तौबा मचाने वाले पाकिस्तान के लिए अमेरिका का ये कूटनीतिक संदेश है। I also thank the Indian people for their contributions to the effort in Afghanistan. अफगानिस्तान में आतंकवाद के कारण बढ़ती हुई अस्थिरता हमारी समान चिंता का विषय है। भारत और अमेरिका दोनों ने ही अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और इसकी सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप दोनों नेताओं ने पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद पाकिस्तान को लेकर जैसा रवैया अख्तियार कर रहे हैं, उसे देखते हुए साफ है कि आतंक की पनाहगाह के तौर पर भारत का सिर पर पाकिस्तान अमेरिका के निशाने पर है। उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत और अमेरिकी दोस्त का नया आतंक के सारे अंगों को संतुष्ट करने वाला साबित Pakistan to ensure that its territory is not used to launch terrorist attacks on other countries. Now that's a pretty clear cross-border reference. But just in case you want cross-border explicitly, the next sentence gives you that. It says, further called on Pakistan to expeditiously bring to justice the perpetrators of the 26/7 Mumbai, Pathankot and other cross-border terrorist attacks perpetrated by Pakistan-based groups. आतंक के खिलाफ मोदी ट्रंप की जुगलबंदी के इजहार के तौर पर पहली बार भारत और अमेरिकी नौसेना जापान के साथ साझा सैन्य अभ्यास करेगी। ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी की पहली अमेरिका यात्रा है। ट्रंप अब तक दुनिया के 47 नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में व्हाइट हाउस में किसी विदेशी नेता के लिए पहली बार डिनर का आयोजन हुआ तो वो मोदी ही है। वॉशिंगटन में मौसमी सिंह के साथ आज तक। मोदी ट्रंप की मुलाकात पर कांग्रेस ने निशाना साधा। पार्टी प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा कि मोदी ट्रंप के साझा बयानों में विरोधाभास है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया
जहां तक आतंकवाद का सवाल है, उस वक्तव्य से साफ तौर पर जाहिर होता है कि अमेरिका की जो इंटरप्रिटेशन है, उनकी जो परिभाषा है इस्लामिक आतंकवाद की, वो भारत से बहुत अलग है। और तीसरा जो भारत के लिए सबसे जरूरी मुद्दा था, H-1B वीजा का, उसका कहीं पे कोई जिक्र नहीं है। आज आपका देश में साबित है लेकिन सबसे ज्यादा तो चीन की चाल दिखाई दी कौन सी ये अलग हो रही है? कहाँ रखे जी? देना तो तुम्हारे घर वालों को चाहते हैं, फैसला तो तुम पर छोड़ के रखा है, तो सोचा तुम्हें क्यों लगे। सोचना समझना अच्छी बात है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि सोचने समझने में तुम निकल जाए। हर काम का एक वक्त होता है और उसे अगर तय समय तक नहीं किया जाए तो वक्त निकल जाता है और वह समय फिर लौट के नहीं आता। कहावत तो सुन ली में याद दिलाना चाह रहे, क्योंकि तुम्हारे घर वाले पता नहीं कि इस बार तो तुम्हें निश्चिंत होकर बैठे। छोटी की शादी हो गई और बड़ी अभी तक तय नहीं कर पा रही। वो ऐसा नहीं कर सकती, उनके संस्कार वैसे नहीं है। संस्कार वैसे नहीं है, संस्कार वैसे हमारे संस्कार क्या हुआ? क्या हुआ बताइए।